अंतिम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है बल्लालेश्वर। इस प्राचीन गणेश तीर्थ की कथा श्री गणेश के प्रिय भक्त बल्लाल तथा मुद्गल पुराण के रचयिता महान गणेश भक्त मुद्गल ऋषि से जुड़ी है। बल्लाल की गणेश भक्ति ने उसके बचपन से ही कई अद्भुत चमत्कार कर दिखाए थे। अपने गांव के बाहर जिस छोटी सी पावन पाषाण शिला को वो श्री गणेश की प्रतीक मूर्ति समझकर पूजता था, वो मूर्ति बचपन से लेकर युवा होने तक बल्लाल की भक्ति का माध्यम बनी रही। सदा की भांति आज भी बल्लाल भगत श्री गणेश मूर्ति की पूजा आराधना कर रहा है। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मेरे प्रभु, बचपन से अब तक आपने अपने इस दीनहीन भक्त पर अपार कृपा की है, पर लंबी प्रतीक्षा के बाद भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। बचपन में मैंने आपका परम सुंदर स्वरूप देखा था, तब से अब तक मैं उसी परम स्वरूप को देखने के लिए तड़प रहा हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं आपकी मधुर वाणी सुने बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता प्रभु। हे कृपा निधान, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मुझे दर्शन दो भक्त वत्सल, मुझे दर्शन दो। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। बल्लाल भगत, आपने मेरे मरते हुए बच्चे को जीवन दान दिया है। आपके चरण पड़ जाने से मेरा बंजर खेत सोने जैसी फसल उगलने लगा है। भगत जी, आप तो हमारे लिए श्री गणेश जी के ही समान हो। गणेश भक्तों, इस शब्द का प्रयोग करके मुझे पापी ना बनाओ। मैं तो श्री गणेश का छोटा सा सेवक हूं, आपके ही समान भक्त हूं। मैं तो स्वयं उनके पुनः दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। ऐसा ना कहें भगत जी, हम सब जानते हैं आप में कितनी शक्ति है। आप छोटे नहीं बल्कि महान हैं। परम गणेश भक्त भक्त राज बल्लाल की आप देख रहे हैं गणेश महाराज, ये सब लोग आपकी जय जयकार के बदले मेरी जय जयकार करके मुझे पाप में धकेल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहा हूं। नहीं प्रभु नहीं, मैं इस जय जयकार से ऊब चुका हूं। ये जय जयकार ही मेरी भक्ति में बाधा दे रहा है। मन करता है अब आपको यहां से कहीं दूर लेकर चला जाऊं। कौन हो तुम? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझ पर दया करो। मुझे अपने प्रभु के साथ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझ पर दया करो। भगत की भक्ति करना तो भक्तन का अधिकार होता है। ये अधिकार मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं बल्लाल भगत? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? या इन लोगों की जय जयकार से ही आपका पेट भर जाता है और किसी की नहीं? कम से कम अपनी माता की तो चिंता किया करें, वे आपकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। दिन ढलने को आया। बल्लाल ने तो कहा था भोजन करने दोपहर के पहले आ जाऊंगा। इस बच्चे को तो ना भूख लगती है ना प्यास। अब क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं इसे? आनंदी, अरे आनंदी, किस सोच में खोई हो? क्या अपने भक्त बेटे के
भक्ति भाव को देखकर, उसकी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रही हो? नहीं, मैंने तो बल्लाल की जय जयकार नहीं सुनी। क्या? तनिक बाहर निकलोगी तब तो सुनोगी ना। बाहर निकलकर देखो, सारा गांव बल्लाल की जय जयकार कर रहा है। जब से बल्लाल भगत ने अपनी भक्ति का भाव दिखाया है, तब से पूरे गांव पर गणेश की अपार कृपा हो गई है। सारा गांव उसकी जय जयकार कर रहा है। गायत्री बहन, मेरे बल्लाल को यह सब अच्छा नहीं लगता। जब गांव वाले उसकी प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, तो वो खाना पीना छोड़कर भक्ति आराधना में लीन हो जाता है। मुझे तो इसी की चिंता लगी रहती है। छोड़ो इन बातों को। मेरे बल्लाल की भूख प्यास तो गणेश महाराज ही दूर कर देते हैं। तुम अपनी बताओ। अरे हाँ, उस दिन तुम अपनी बेटी कृष्णा के ब्याह के बारे में बता रही थी। क्या उसका ब्याह कहीं तय कर दिया? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी आनंदी, तब तक मैं कृष्णा के ब्याह की बात सोच भी कैसे सकती हूँ। मेरी यहाँ से कृष्णा के ब्याह का क्या संबंध? बहुत भोली हो तुम आनंदी, तुम नहीं जानती। मेरी बेटी कृष्णा ने मन ही मन तुम्हारे बेटे बल्लाल को अपना हृदय समर्पित कर दिया है। वो तो हट कर बैठी है कि ब्याह करूंगी तो बल्लाल से। गायत्री बहन, कृष्णा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो। पर मेरे बल्लाल पर गणेश महाराज के दर्शन की धुन लगी रहती है। वो ब्याह बारात के लिए तैयार नहीं होगा। हर समय मुझे यही चिंता लगी रहती है कि गणेश महाराज के दर्शन की धुन में मेरा बल्लाल बैरागी बनकर कहीं भाग न जाए। इसलिए तो कहती हूँ, घर गृहस्थी के चक्कर में बांध दो उसको। नून तेल लकड़ी के हिसाब किताब में पड़ेगा तो सदा तुम्हारे पास रहेगा। नहीं गायत्री बहन, बल्लाल नहीं मानेगा ये बात। मेरी मानो तो कृष्णा का ब्याह कहीं और तय कर दो। कृष्णा मेरे बल्लाल के साथ सुखी नहीं रह पाएगी। अपने बच्ची की बात मैं जानती हूँ। दूसरे की बच्ची को सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तो समझ रही हूँ आनंदी बहन, पर मेरी बेटी कृष्णा शायद नहीं समझेगी। मैं प्रयास करूंगी उसे समझाने का, और तुम भी बल्लाल को समझाने का प्रयास करना। बल्लाल की चमत्कारी भक्ति और शक्ति की सुगंध केवल इस गांव तक ही नहीं, अपितु राज्य के महाराज भीमसेन तक जा पहुंची थी। महाराज भीमसेन की धर्म पत्नी महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन नित्य के समान आज भी महारानी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए महारानी के कक्ष में पहुंचे। महाराज, मैं अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित हूँ।
आपको याद होगा, मैंने अपने दुस्वप्न के विषय में आपसे कुछ कहा था। एक साधु ने मुझे स्वप्न में कहा था कि मेरा होने वाला पुत्र ही मेरे दुर्भाग्य का कारण बनेगा, परंतु आपने इस विषय में कुछ भी नहीं किया। स्वप्न कभी सत्य नहीं होते देवी। यदि सत्य होते तो स्वप्न क्यों कहलाते? उन्हें भूल जाओ। नहीं महाराज, मैं उस दुस्वप्न को कभी नहीं भूल सकती। उस दुस्वप्न ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल के पास ले चलिए। बल्लाल भगत जी जिसे भी छूते हैं उसके भाग जाग जाते हैं। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, परंतु महारानी, बल्लाल हमारे राज्य का एक साधारण सा नागरिक है। हम तो उसके पास जा नहीं सकते। उसे स्वयं चलकर हमारे पास आना होगा और हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। कुछ देर पहले हमने अपने एक राज कर्मचारी जीवन को उसे बुलाने के लिए वहां भेजा है। ये सब व्यर्थ की बात मेरे लिए है कृष्णा। मैं अपने गणेश महाराज के सिवा और किसी बात के विषय में सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। बेटा, बेटा बल्लाल, गणेश महाराज के दर्शन की धुन में तो खाना पीना सब कुछ भूल चुका है। कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रही है? वो चलो बेटा, घर चलो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रखा है। तेरी प्रतीक्षा में मैंने भी कुछ नहीं खाया। और हाँ, गायत्री बहन तेरे लिए एक संदेशा लेकर आई है। तू घर आएगा तभी बताऊंगी। चल। मुझे भूख नहीं है माँ, तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। बल्लाल भगत की जय हो, बल्लाल भगत की जय हो। बल्लाल भगत, मैं तुम्हारे लिए महाराज भीमसेन का संदेश लेकर आया हूं। सुना तो तुमने भी होगा, महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। तुम्हें अभी इसी समय मेरे साथ राजमहल चलकर उनका उपचार करना होगा। मैं कोई उपचार नहीं जानता। महारानी जी से जाकर कहना वो श्री गणेश की आराधना करें। बल्लाल भगत, तुम राज्य के साधारण नागरिक हो, तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना ही होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मैं कोई उपचार नहीं जानता, और वैसे भी इन चमत्कारी बातों से अब मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, बात से मान जाओ, नहीं तो कठोर दंड भुगतना होगा। राज आज्ञा ठुकराने का परिणाम तुम अच्छी तरह जानते हो। राज सैनिक तुम्हें यहां से खींच कर ले जाएंगे। यदि मेरे गणेश महाराज की यही इच्छा होगी तो मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार इस चमत्कार का प्रयोग करने कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी हाँ, यही मेरा पहला और अंतिम निर्णय है। ठीक है, फिर राजदंड भोगने की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों। चल बेटा, घर चल। ना जाने मुझे क्यों भय सा लग रहा है। चल, सुन मेरी बात, चल। गणेश महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करना। चल चल बेटा, चल। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल ये तो गणेश जी के स्वर हैं। गणेश भक्त बल्लाल,
ओम गंग गणपते नमः। प्रणाम मंगल मूर्ति श्री गणेश। सावधान सावधान बल्लाल भगत सावधान सावधान बल्लाल भगत सावधान गणेश भक्त बल्लाल सावधान सावधान बल्लाल गणेश भगत महाराज। सावधान मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, गणेश मैं आ रहा हूँ। बल्लाल 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 भोजन छोड़कर क्यों जा रहे हो? भोजन तो करो बेटा। कहाँ जा रहे हो? भोजन कर लो। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ। भरपेट खाना तो खा ले बल्लाल। सावधान बल्लाल भगत सावधान मंगल मूर्ति, ये भक्त बल्लाल कौन है? आप बार बार उन्हें सावधान होने के लिए क्यों कह रहे हैं? सावधान सावधान बल्लाल मैं आ रहा हूँ भगत गणेश महाराज। सावधान मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ गया गणेश महाराज। गणेश महाराज, मैं आपकी कृपा से सावधान हो गया हूँ। आपका संकेत मैं समझ गया गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये गांव वाले मुझे चमत्कारी बताकर आपकी सच्ची भक्ति से दूर कर रहे हैं। आपके साक्षात दर्शनों से मुझे वंचित कर रहे हैं गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, माँ से पूछने जाऊंगा तो वो जाने नहीं देगी। मुझे यहाँ से किसी को बताए बिना ही जाना होगा। गणेश महाराज, मेरी माता का ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना गणेश महाराज। ओम गंग गणपतये नमः। यही है बल्लाल भगत का स्थान। सैनिकों, उसे ढूंढो और बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। जो आ गया। बल्लाल, महाराज भीमसेन की राजाज्ञा है, तुम्हें बंदी बनाकर राजमहल ले जाया जाए। बल्लाल यहाँ कहीं नहीं है। मैं जानता हूँ, बल्लाल का घर पास के गांव में है। चलो, उसके घर चलकर उसे बंदी बनाएंगे। चलो। नारायण नारायण। कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे बल्लाल को राजमहल नहीं पहुंचाया तो तेरे इस घर के साथ पूरे गांव को आग में भस्म कर दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। वो मुझे बिना कुछ कहे कहीं गया है। हमारे सैनिक उसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। यदि वो पकड़ा गया तो राज आज्ञा ठुकराने का उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। चलो। काकी, काकी आप चिंता न करें। गणेश महाराज ने आपके बेटे को ऐसी शक्ति दी है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ काकी, और गणेश महाराज जी है ना, वो हमारे गांव की और हम सबकी रक्षा करेंगे। महाराज की जय। महाराज, हमने दूर दूर तक सैनिक भेजे, परंतु दुष्ट बल्लाल का कहीं पता नहीं चला। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो बल्लाल बहरूपिया है, हमारे राज्य की सीधी सादी प्रजा को ठग रहा है। महाराज, महारानी, युवराज। क्या महारानी ने युवराज को जन्म दिया? वे दोनों कुशल पूर्वक तो हैं। क्षमा करें अन्नदाता, वो दोनों कुशल तो हैं, परंतु 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 क्या? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? महाराज, महारानी ने अत्यंत कुरूप पुत्र को जन्म दिया है, जिसका रूप रंग युवराज जैसा नहीं है। माताश्री, पिताश्री की इस गहन समाधि को देखकर मेरी समाधि भावना भी जाग उठी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एकांत में बैठकर अपने आप को ध्यान में लीन कर दूं। ओम नमः शिवाय।
कैलाश में आपका स्वागत है देवर्षि। हम जानते हैं आप यहाँ गौरीपुत्र से अपने प्रश्नों का समाधान पाने आए हैं। गणेश तीर्थों की परंपरा और नए गणेश तीर्थ के विषय में आपके मन में बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। महादेव, आप त्रिदेव में प्रमुख महादेव हैं। इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा से जो कुछ भी घटित होने वाला होता है, उसे आपसे अधिक भला और कौन जान सकता है। मैं तो आप दोनों के दर्शनों की अभिलाषा से कैलाश पर उपस्थित होता हूं। जिस प्रकार इस संसार के स्वामी त्रिदेव और श्री महागणेश हैं, उसी प्रकार इस कैलाश की अधिष्ठात्री स्वयं आप हैं माता। भला आपको प्रणाम करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपको बार बार प्रणाम जगदम्बा, बार बार प्रणाम। देवर्षि, मैं तो माता की सेवा करने जा रहा हूँ। अब आपके प्रश्नों का समाधान पिताश्री महादेव ही करेंगे। प्रणाम प्रणाम पिताश्री। देवर्षि, आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान अब कैलाश में नहीं होगा। भोलेनाथ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? इस बात का निर्णय आप स्वयं करें देवर्षि। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि श्री महागणेश की लीला और श्री गणेश तीर्थों से संबंधित सभी समाधान अब आपको परम गणेश भक्त मुद्गल ऋषि से ही प्राप्त करना होगा। आपका कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। नारायण 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 भज। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश, समस्त संसार में आपके महान भक्तों के भक्ति स्वर सदा गूंजते रहते हैं। समस्त संसार का दुख और संताप मिटाने के लिए आपके महान भक्त आपकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। परंतु परम भक्त बल्लाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि अगले गणेश तीर्थ से बल्लाल भक्त का संबंध अवश्य ही होगा। जब बल्लाल भक्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे मुद्गल आश्रम क्यों भेजा? ओम गणेशाय नमः। रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। हमें राजकुप से बचाएं ऋषिवर। क्या हुआ? आप लोग इतने विचलित क्यों हैं? ऋषिवर, गणेश भक्त बल्लाल के कहीं अचानक चले जाने से राजा भीमसेन ने हम ग्रामीणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है प्रभु। परंतु इस अत्याचार का कारण क्या है? क्या वे मात्र बल्लाल भक्त के विषय में जानने के लिए ही अत्याचार कर रहे हैं? नहीं ऋषिवर, महारानी कमला अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन ने बल्लाल भगत को महल पहुंचने का आदेश दिया था। जब बल्लाल भगत महल नहीं पहुंचे तो महाराजा भीमसेन क्रोधित हो उठे। मैं समझ गया। अवश्य श्री गणेश की ओर से उन्हें कोई संकेत मिला होगा, इसीलिए बल्लाल भक्त ने ग्राम का त्याग किया है। परंतु आप लोग चिंतित न हो। आप सभी यहां बैठे और हमारे साथ विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति
श्री गणेश की आराधना करें। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद, आपने साक्षात दर्शन देकर इस आश्रम को ही नहीं, हम सभी के जीवन को पावन कर दिया है। यह हमारी गणेश भक्त के पुण्य का ही प्रताप है कि आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी भक्ति की प्रशंसा केवल श्री गणेश ही नहीं, स्वयं भगवान शिव शंकर भी करते हैं। उनकी ही आज्ञा से मैं आपके दर्शन करने यहां प्रकट हुआ हूं। क्षमा करें देवर्षि, ऋषि वचनों पर संदेह तो नहीं करना चाहिए, परंतु मुझ जैसे साधारण भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। नारायण नारायण। ऋषिवर, ये ऋषि वचन है जो कभी असत्य नहीं होते। देवर्षि नारद, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि मैं श्री गणेश की कृपा से उनकी भक्ति का प्रसार इस प्रकार करूं कि सारा संसार गणेश भक्तिमय हो जाए। मैंने इन ग्रामीणों से बल्लाल भक्त के विषय में सुना है। क्या बल्लाल भक्त अपना गांव त्याग कर यहां नहीं आए? नहीं देवर्षि, वे तो न जाने कहां चले गए, परंतु आपको तो ज्ञात होगा संसार में ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। ऋषिवर, श्री गणेश कृपा से भक्त बल्लाल इस समय कहां हैं, इसका पता मुझे चल गया है। मैं उनके दर्शन करके शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। ओम गणेशाय नमः। मौन क्यों हो गए बल्लाल? अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। मैं जानता हूं आप मेरे मन की क्या, हर मन की बात जानते हैं प्रभु। आप ये अच्छी तरह से जानते कि मैं गांव से यहाँ क्यों आया हूँ। बल्लाल, मैंने तुम्हें सावधान रहने को कहा था, गांव से भागकर आने को तो नहीं। तुम जानते हो, तुम्हारे भाग आने से तुम्हारी माँ, तुम्हारे गांव वाले और महारानी कमला किस भयानक कष्ट में फंस गई हैं। कैसा कष्ट प्रभु, कैसा कष्ट। मैं तो यहाँ इसीलिए भाग कर आया कि लोग आपको भूलकर मुझे महान बनाने पर तुले हुए थे। यदि मैं महान होता तो आप मुझे दर्शन न देते। बचपन में दर्शन देकर आज तक आपने पुनः दर्शन देने की कृपा नहीं की। बताइए प्रभु, बताइए कब दर्शन देंगे मुझे आप। आपकी परम सुंदर छवि को देखने के लिए मैं अभी तक तरस रहा हूं प्रभु। प्रभु, ये संसार मुझे महान समझता है, चमत्कारी समझता है, परंतु मैं दीनहीन हूं प्रभु, मैं दीनहीन हूं। मेरे प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे। प्रभु, मैं क्या इतना तुच्छ हूं, इतना पापी हूं प्रभु कि आप अब तक मुझसे अप्रसन्न हैं। भक्त बल्लाल, अपने आंसू पोंछ लो। तुम जानते हो प्रभु ने तुम्हारी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों मुनिवर? वो इसलिए भक्त बल्लाल कि वे तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। श्री गणेश चाहते हैं कि तुम अपनी भक्ति की शक्ति से
लोगों का कल्याण करो, उनके कष्ट दूर करो। जब तुम ऐसा करोगे तो प्रभु तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री गणेश। नहीं देवर्षि, नहीं। जब तक मेरे आराध्य, मेरे प्रभु मुझे आकर दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। महारानी कमला, अब तक आप पर ये अशुभ समाचार पहुंच चुका होगा कि इस कुरूप और अभागे बालक के कारण हमारे राज्य पर संकट मंडराने लगा है। हमारे शत्रु वैशाली नरेश ने कौंडिन्य पर आक्रमण की योजना बनाई है, जो आज तक नहीं हुआ, वो आज होने वाला है इस अशुभ बालक के कारण। नहीं महारानी, नहीं, आंसू बहाने से संकट दूर नहीं होगा। हमें कोई कठोर निर्णय लेना ही होगा। कठोर निर्णय? कैसा कठोर निर्णय महाराज? महारानी, हमने इस अभागे और अशुभ बालक को अपने जीवन से ही नहीं, अपने राज से भी दूर फेंकवाने का निर्णय कर लिया है। लाओ, बालक मुझे दे दो। नहीं महाराज, ये जैसा भी है हमारा पुत्र है, इस राज्य का युवराज है। इसे फेंकने का विचार भी आपके हृदय में कैसे आया महाराज? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महारानी, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें। लाएं, बालक मुझे दें। दे मुझे बालक। नहीं। महाराज, अब तक ये हमारा पुत्र था, अब से केवल मेरा पुत्र है। आप इसे त्यागना चाहते थे ना? इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपको त्याग सकती हूँ, पर अपने इस निर्दोष अबोध लाल को नहीं छोड़ सकती। इसे माँ की ममता चाहिए। मैंने इसे वन में फेंकवाने के लिए जन्म नहीं दिया है महाराज। गणपते नमः। देवर्षि, आप अपने कर्तव्यों को भूलकर हर समय कैलाश के आसपास ही क्यों मंडराते रहते हैं? पिताश्री के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? नारायण नारायण, कौन से आदेश मंगल मूर्ति? मैं कुछ समझा नहीं। महादेव ने आपको मुद्गल ऋषि से सहयोग लेने का आदेश इसीलिए दिया था जिससे कि आप देवर्षि के अनुरूप अपने दिव्य कर्तव्यों का पालन कर सकें। आपको मुद्गल ऋषि से बल्लाल को मिलवाना है। बल्लाल की चमत्कारी सहायता से दूर और संकटों से गिरी महारानी कमला का मार्गदर्शन करना है। नारायण नारायण, महारानी कमला, मंगल मूर्ति, मैंने तो आज तक इन्हें कभी देखा भी नहीं। आज तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करिए, महारानी कमला आपके सामने होंगी। नारायण नारायण। श्री गणेश, इस दुखियारी नारी की सहायता के लिए मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ। ओम गंग। देवर्षि, एक और महत्वपूर्ण बात सुनते जाइए। मुद्गल ऋषि के हाथों पुराण रचना का एक महान कार्य संपन्न होने वाला है, जिसका संबंध परम देव श्री महागणेश के अब तक प्रकट सभी ज्ञात अज्ञात अवतारों से होगा। उनके मन में
पुराण लेखन की प्रेरणा जगाना भी आपका एक पावन कर्तव्य है। जो आज्ञा श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। चरण वंदन गुरुदेव। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेश। शरण वंदन गुरुदेव। चमत्कारी भगत बल्लाल की माता आपके दर्शनों के लिए पधारी हैं। आप महान गणेश भक्त हैं ऋषिवर। आपको अवश्य मेरे बल्लाल का पता होगा। कृपा करके मुझे मेरे बल्लाल के पास ले चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मेरी माता के समान हैं। मेरे चरण छूटकर आप मुझे लज्जित न करें। ऋषिवर, मैंने सुना है कि स्वयं देवताओं के ऋषि नारद मुनि यहाँ आए थे और आपको मेरे बल्लाल के विषय में बताकर गए हैं। देवी, देवर्षि नारद यहाँ आए अवश्य थे, परंतु उन्होंने भक्त बल्लाल के विषय में कुछ भी नहीं बताया। परंतु मैं इतना जानता हूं कि बल्लाल भक्त पर श्री गणेश की अनन्य कृपा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम भरी बातों से बल्लाल चकित हो जाता है। कृष्णा और बल्लाल के विवाह प्रस्ताव पर आनंदी गायत्री को समझाती है। राजा का संदेश लेकर आए जीवन को बल्लाल निराश कर देता है। श्री गणेश की चेतावनी सुनकर बल्लाल गांव छोड़ने का निर्णय करता है। सैनिक गांव वालों के साथ आनंदी को प्रताड़ित करते हैं। कुरु पुत्र के जन्म का समाचार भीमसेन को उत्तेजित कर देता है। महादेव देवर्षि का मार्गदर्शन करते हुए मुद्गल ऋषि का उल्लेख करते हैं। दिव्य दृष्टि से बल्लाल को देखकर नारद मुद्गल ऋषि को संतुष्ट करते हैं। भक्त और भगवान के संबंध को देख नारद चकित रह जाते हैं। अपने कुरु बालक को त्यागने से मनाकर कमला राजमहल छोड़ देती है। मुद्गल ऋषि आनंदी का मार्गदर्शन करते हैं। कमला को ब्राह्मण वेश में आए नारद आश्रय देते हैं। कुटिया में प्रवेश करते ब्राह्मण वेश में नारद रानी कमला से कहते हैं, आओ पुत्री आओ। पुत्री, अब ये ना पूछ बैठना कि मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है, इतनी साधन सामग्री कहां से आ गई। पुत्री, ये सब श्री गणेश की कृपा है। देखो ना, तुमने केवल एक बार सच्चे मन से श्री गणेश का नाम स्मरण किया और तुम्हें इतनी सुंदर कुटिया प्राप्त हो गई। सोचो, यदि तुम निरंतर जगत का कल्याण करने वाले श्री गणेश की आराधना करोगी तो तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण देवता, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री गणेश ही आपके रूप में मुझे संकटों से उबारने आए हैं। अरे पुत्री, कहां मैं साधारण गणेश भक्त और कहां परम देव श्री गणेश। तुम ऐसा कहकर मुझे पाप के दलदल में धकेल रही हो। पुत्री, ये स्थान श्री गणेश की कृपा से सुरक्षित है। तुम यहाँ सुख से रहो और मुझे जाने की आज्ञा दो। ब्राह्मण देवता। पुत्री, मुझे ब्राह्मण देवता नहीं, बाबा कहो। बाबा, आप फिर कब लौट के आएंगे? अब तो तुम मेरी पुत्री बन गई हो। पुत्री से पिता कैसे और कब तक दूर रह सकता है। पुत्री, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। श्री गणेश तुम्हारा कल्याण करे।
आपका आगमन शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। आज आपने पुनः दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। ऋषिवर, मैं श्री गणेश की आज्ञा से यहाँ प्रकट हुआ। अहो भाग्य देवर्षि, अहो भाग्य। ऋषिवर, श्री गणेश की आज्ञा है कि आप श्री गणेश की कृपा से महागणेश के ज्ञात और अज्ञात अवतारों को आधार बनाकर एक पुराण की रचना करें, जो गणेश भक्तों के लिए वरदान सिद्ध होगा। धन्य धन्य श्री गणेश। उन्होंने ये आदेश देकर मेरी कल्पना को साकार कर दिया। देवर्षि, एक लंबे समय से मैं श्री गणेश की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने की योजना बना रहा था। आज मंगल मूर्ति ने मेरी योजना को सत्य कर दिया। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपसे एक और बात कहनी है मुझे। आप शीघ्रातिशीघ्र भक्तराज बल्लाल से भेंट करें। परंतु बल्लाल भक्त है कहाँ? इसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है देवर्षि। ऋषिवर, इस समय भक्तराज बल्लाल सह्याद्री क्षेत्र में श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं। आप वहीं जाकर उनसे भेंट करें। ओम गणेशाय नमः। डाकू हमारे पीछे भागता हुआ चला आ रहा है। अब इस घोर वन में हमें कौन बचाएगा भाग्यवान? श्री गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। बोलो जय श्री गणेश। जय जय श्री जय श्री गणेश। गणेश। सुनो, आपने किसी को यहाँ देखा है क्या? तुम किसे खोज रहे हो वत्स? ये वन तो श्री गणेश का है। यहाँ कोई किसी प्राणी का आघात नहीं कर सकता। यहाँ के हर प्राणी की रक्षा श्री गणेश ही करते हैं। श्री गणेश? ये श्री गणेश कौन है और कहाँ रहता है? वे संसार के स्वामी हैं वत्स, और कण कण में विराजमान है श्री गणेश। देखो साधु बाबा, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल आप इतना बताएं कि यहाँ से किसी धनवान स्त्री पुरुष को भागते हुए देखा है क्या? नहीं, देखा तो नहीं, परंतु यदि देख भी लेता तो तुम्हें कदापि नहीं बताता। आपको आपके प्राण प्रिय हैं या नहीं साधु बाबा? मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है वत्स। ये लूट मार करके तुमने अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया है। कई बार तक। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं साधु बाबा? सब श्री गणेश की कृपा है। कई बार तक तुमने आज तक न जाने कितने प्राणियों की हत्या की है। कितनों को तुमने कष्ट और दुख पहुंचाया है। तुम्हें अपने इन घोर पापों का भयंकर दंड भुगतना होगा। आज से त्याग कर दो अपने सारे दुष्कर्मों का और भगवान श्री गणेश की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। साधु बाबा, आप मेरे विषय में ये सब कैसे जानते हैं? मैंने कहा ना, सब श्री गणेश की कृपा है। कई बार तक तुम पर भी श्री गणेश की महान कृपा हुई है। इसीलिए तुम उस धनवान दंपति का पीछा करते हुए इस श्री गणेश वन में मेरे निकट चले आए। साधु बाबा, कई बार तक श्री गणेश की आराधना और भक्ति से तुम्हारे अंदर एक महान परिवर्तन आएगा। तुम संसार के समक्ष श्री गणेश की भक्ति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करोगे। अपने मन से पुराने पापों को निकालकर
इसी समय श्री गणेश की आराधना में लीन हो जाओ। जय श्री गणेश। कैवर्तक, अब इसी स्थान पर बैठकर तुम श्री गणेश की आराधना प्रारंभ करो। कैवर्तक, अब मेरे साथ बोलो, जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। कैवर्तक, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, तुम इसी स्थान पर बैठकर इसी मंत्र के साथ श्री गणेश की आराधना करो। स्वस्थ। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। हे भगवान, क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। तुम अपने पुत्र के मोह में पड़कर सब कुछ भूल गए। हाँ बाबा, मुझे सबसे अधिक इसी की चिंता हो रही है। बाबा, क्या मेरा पुत्र जीवन भर यूं ही कुरूप रहेगा? पुत्री, तुमने अभी गणेश भक्ति का चमत्कार देखा ही कहां है। सच्चे मन से श्री गणेश चरणों में स्वयं को समर्पित करो, फिर देखो क्या होता है। ओम गणेशाय नमः। बाबा, आप फिर जा रहे हैं? पुत्री, मेरी गणेश तीर्थों की यात्रा अधूरी है। मैं तो तुम्हारे बालक के रोने का स्वर सुनकर भागा चला आया था। बाबा, आपको इसके रोने का स्वर वहां तक सुनाई दे रहा था? बेटे, ये सब श्री गणेश की माया है। जिनके हृदय में वे सत्य की ज्योति देखते हैं, उनकी सहायता वे अवश्य करते हैं। यात्रा करते समय तुम्हारे बालक के रोने का स्वर मुझे वहां सुनाई दिया, परंतु अब तुम्हारा बालक शांत है। अब मुझे अपनी अधूरी यात्रा पूर्ण करनी होगी। परंतु मैंने जो तुम्हें बात कही है, उसे भूलना नहीं। जी बाबा। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। हे मंगलमूर्ति, हे मेरे आराध्य, हे भक्त वत्सल,
अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। इससे पूर्व आप अपने पावन दर्शन देकर मुझे धन्य करें प्रभु, मुझे धन्य करें प्रभु। आप मेरी इस पावन शिला में विराजमान है तो मौन क्यों है प्रभु? प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते आप प्रभु? मैं अपने किन पापों का दंड भुगत रहा हूं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। अब और मेरी कितनी परीक्षा लेंगे आप? मेरी प्रतीक्षा का अंत करे ज्ञानेश्वर। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, कृपा निधान, दया कीजिए, दया निधान। पधारे मुद्गल ऋषि, आपके यहाँ पधारे बिना भला बल्लाल और आपकी मनोकामना पूरी कैसे हो सकती थी? भक्तराज बल्लाल, ऋषि मुद्गल का स्वागत करो। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया ऋषिवर। धन्य तो मैं हुआ भक्तराज। आप तो भक्ति की उस चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा न कहे ऋषिवर। भक्तराज बल्लाल, विश्व को वरदान देने वाले श्री गणेश ने स्वयं नारद मुनि को भेजकर यह आदेश दिया था कि मैं आपको आपकी महानता का ज्ञान कराऊं। मैं तो अत्यंत दीनहीन और तुच्छ गणेश भक्त हूं ऋषिवर। यदि मैं महान होता तो मेरी इतनी प्रार्थना और प्रतीक्षा के बाद श्री गणेश मुझे दर्शन न देते। भक्तराज बल्लाल, श्री गणेश लीला के रहस्य को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए उनकी कृपा पर शंका न करते हुए उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। श्री गणेश की आज्ञा से आपकी गणेश भक्ति मुझे यहां खींच लाई है। अब हम दोनों अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए निष्ठापूर्वक यहां बैठो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। आपने मेरे पुत्र को सुंदर रूप प्रदान करके मुझ पर अपार कृपा की है। परम सुंदर श्री गणेश, आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे भक्तों के समान ही लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि प्रतीक्षा और परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। भला ऐसा क्यों मंगल मूर्ति? प्रतीक्षा करते करते आपके भक्तों का यदि धैर्य समाप्त हो गया तो क्या हुआ? आप तो भक्त वत्सल हैं,
अपने भक्तों को कठिन परीक्षा के भ्रमजाल में न उलझाएं। नारद मुनि, सच्ची परीक्षा तो धैर्य की ही होती है। जिन भक्तों के उद्धार की प्रार्थना लेकर आप कैलाश आए हैं, हमें उनके साथ ही साथ उस अज्ञात भक्त का भी ध्यान रखना है जो मुद्गल ऋषि से दीक्षा प्राप्त करके सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। वो अज्ञात भक्त कौन है श्री गणेश? अब तक वह अज्ञात भक्त अनाम है देवर्षि। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर जब वह अपने नए रूप में प्रकट होगा, तब उसके रूप में ही उसका नया नाम भी प्रसिद्ध होगा। इसीलिए प्रतीक्षा ही सर्वोत्तम उपाय है। गंग 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 गणेश महाराज, आपके इस भक्त नारद से प्रतीक्षा ही तो नहीं होती। हर घटना के परिणाम को जान लेने की उतावली लगी रहती है। उतावली का परिणाम कभी शुभ नहीं होता देवर्षि। प्रतीक्षा कीजिए, सब शुभ और मंगल ही होगा। आपका कल्याण हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हैं महामंत्री? महाराज, समाचार बहुत दुखी कर देने वाला है। सारे राज्य में अराजकता और महामारी फैल रही है। प्रजावासी भूख और प्यास के कारण तड़प रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो राज्य की सेना को राज्य की शांति व्यवस्था बनाने का आदेश दे दें। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। सारी की सारी समस्याएं एक साथ मेरे सामने सर उठाकर खड़ी हो गई हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कौंडिन्य के अनुभवी और वृद्ध प्रजाजनों का यह मानना है कि यह सब महारानी जी के चले जाने का परिणाम है। आप उन्हें लौटा लाइए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। परंतु हमने महारानी कमला को तो नहीं निकाला। वे उस अशुभ बालक को लेकर हमारा और इस राज्य का त्याग करके स्वयं ही चली गई, तो हम क्या करते? क्षमा करें महाराज, हमारे युवराज अशुभ नहीं हैं। हाँ महाराज, प्रजाजनों का यह मानना है कि महारानी जी और युवराज यहाँ पर होते तो हम सब संकट के ऐसे चक्रव्यूह में कदापि नहीं गिरते महाराज। हाँ महाराज, ऐसा लगता है कि महारानी के हाय के कारण ही हम सबकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। राजकोष में धन नहीं है, प्रजा में महामारी और अराजकता है। राज्य की स्वतंत्रता पर शत्रुओं के आक्रमण के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे भी हो, आप महारानी को लौटा के लाने का आदेश दें महाराज। पता नहीं आपदाओं के मारे वे दोनों इस समय कहां होंगे। फिर भी युद्ध स्तर पर महारानी और युवराज को ढूंढने का प्रयास किया जाए। जो भी महारानी और युवराज की सूचना लेकर आएगा, हम उसे पुरस्कृत करेंगे। ओम गं गणपतिये नमः। 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 ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मेरे बल्लाल की रक्षा करना श्री गणेश। उसकी मनोकामना पूरी करना मंगल मूर्ति। हे प्रभु, हर मन की बात जानने वाले अंतर्यामी प्रभु श्री गणेश, मैं स्वयं को आपके भक्त बल्लाल के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। हे प्रभु, मेरी मनोकामना के साथ साथ अपने भक्त बल्लाल की मनोकामना को भी सफल करना। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। मुझे दर्शन दे श्री गणेश, मेरी अभिलाषा और मनोकामना पूरी करे मंगल मूर्ति। बचपन में देखी हुई आपकी छवि को
पुनः देखने के लिए मेरा मन तड़प रहा है गणेश महाराज। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री गणेश, मुझे अपने अवतारों का ज्ञान कराएं, जिससे मैं आपके अवतारों को आधार बनाकर पुराण की रचना कर सकूं। ओम गणपतये नमः। प्रणाम जगत जननी माता पार्वती। परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान आप सबको आकार लेने से पहले ही हो चुका है। परम देव श्री महागणेश का स्मरण करते हुए अपने निर्धारित कार्य को पूर्ण करें। हम सब आप दोनों को मनोकामना पूर्ति का वरदान देते हैं। परम देव श्री महागणेश के 8 अवतारों के एक साथ दर्शन करने मात्र से आपको हमारी कथा और लीलाओं का ज्ञान हो गया है मुद्गल ऋषि। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से वे पावन कथाएं आपके हृदय में अंकित हो चुकी है। हाँ प्रथम पूज्य, आपके इन महान 8 अवतारों का उद्देश्य मन के विकारी शत्रुओं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार और दुष्कर्म का मर्दन करके हर मन के भीतर भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित करना है। हमारे अवतारी उद्देश्यों को आपने जो सार्थक शब्द दिए हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि आप पुराण रचना के सबसे उपयुक्त पात्र हैं। हम सभी आपको सफलता का आशीर्वाद देते हैं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब मैं मुद्गल पुराण की रचना करके सारे संसार को परम पावन श्री गणेश की भक्ति का संदेश दूंगा। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है प्रभु। हे महागणेश के 8 अवतारों, आपकी जय हो। भक्तराज बल्लाल, तुम्हारे अपार सहयोग और पावन साथ से मेरी तपस्या और मनोकामना पूर्ण हुई। अब तुम मेरे साथ चलकर मेरे आश्रम में अपनी माता आनंदी से भेंट करो। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ऋषिवर, पता नहीं मेरे आराध्य श्री गणेश महाराज मेरे प्रति इतने कठोर क्यों हो गए। वे आपको दर्शन और आदेश देने के लिए 8 रूप में प्रकट हुए, परंतु मुझसे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।
मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों ऋषिवर? अपने आराध्य की कृपा पर शंका मत करो भक्तराज बल्लाल। यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है तो तुम्हारी मनोकामना भी अधूरी नहीं रहेगी। ये तुम्हारी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। अवश्य तुम्हारे साथ भी भक्त वत्सल श्री गणेश की कृपा से इस चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार घटित होगा। धैर्य का साथ मत छोड़ो भक्त शिरोमणि, धैर्य का साथ मत छोड़ो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हे गणेश महाराज, मेरी परीक्षा की घड़ी कब समाप्त होगी प्रभु? जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय। जय श्री गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश भक्त कैवर्तक, तुम्हारी इस घोर साधना को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। श्री गणेश के प्रति प्रायश्चित भाव से की गई इस आराधना से तुमने अवश्य ही महान पुण्य संचित किए हैं। तुम श्री गणेश की अद्भुत कृपा के पात्र बन गए हो कैवर्तक। अब अपनी इस घोर साधना को विराम दो कैवर्तक, विराम दो। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम गुरुदेव। कैवर्तक, तुमने अपनी सच्ची और समर्पित भक्ति से दयालु श्री गणेश की ऐसी कृपा प्राप्त की है जैसी आज तक किसी भक्त ने प्राप्त नहीं की। तुम धन्य हो कैवर्तक। श्री गणेश की कृपा से अब तुम कैवर्तक से भिशुंडी बन गए हो। भक्त को भगवान का स्वरूप देकर श्री गणेश ने गणेश भक्तों के लिए एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारे भीतर भक्त और भगवान का अनोखा संगम है। समर्पण की सरस्वती, सत्कर्म की यमुना और भक्ति की पावन गंगा तुम्हारे भीतर कल कल करके बह रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम ने तुम्हारे सारे पापों को धो डाला है कैवर्तक। तुम धन्य हो वत्स, धन्य हो। ये सब आपके ही आशीर्वाद और उपकार का फल है गुरुदेव। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? आओ मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। तुम्हारे इस बदले हुए स्वरूप को देखकर सारा संसार श्री गणेश की भक्ति के लिए प्रेरित होगा। हर मन में दयालु श्री गणेश के प्रति आस्था और समर्पण की भावना जागेगी। आओ भिशुंडी, मेरे साथ आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। तुम्हारी प्रतीक्षा की अवधि पूर्ण हुई भक्तराज बल्लाल।
प्रभु, जय जय श्री गणेश। हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए भक्त वत्सल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझ मूर्ख ने आपकी महान कृपा पर शंका प्रकट की, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप तो दया निधान है, क्षमा के सागर है प्रभु। मैं आपके परम दयालु स्वरूप को पहचान न सका स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भक्तराज बल्लाल, क्या भक्त की क्षमा के अधिकारी उसके आराध्य भगवान नहीं होते? हमने कठोर परीक्षा लेकर तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु। बल्लाल, मन में शंका और संदेह के रहते हुए भी तुमने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम धन्य हो वत्स। आज के पश्चात यह पावन स्थान हमारे नाम से भी पहले तुम्हारे नाम से जाना और पहचाना जाएगा। श्री बल्लालेश्वर विनायक गणेश तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरा वचन है। आप धन्य है भक्त वत्सल गणेश महाराज। भक्तराज, इस स्थान पर मेरे साथ ही साथ जो भी भक्त तुम्हारे नाम की जय जयकार करेगा, वह कष्टों और आवागमन के चक्करों से मुक्ति पाकर मेरे लोक का अधिकारी बन जाएगा। अनंत कालों तक यहाँ पर जय बल्लालेश्वर के स्वर गूंजते रहेंगे। जय श्री गणेश। प्रभु, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय बल्लालेश्वर। तुम धन्य हो भक्तराज, तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। श्री गणेश। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उपिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय बल्लालेश्वर, जय बल्लालेश्वर। दुख हरता ये है सुखदाता।